हेलो बच्चों, आज हम एक और टॉपिक कवर करने जा रहे हैं जिसका नाम है बर्नौलीज इक्वेशन। तो बर्नौलीज इक्वेशन को डिस्कस करते हैं। बर्नौलीज इक्वेशन क्या होती है, उसको किस तरीके से ड्राइव किया जाता है, उसके जो डेरिवेशन यहाँ पे आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए जी। तो हम स्टार्ट करते हैं कि हमारा जो टॉपिक है बर्नौलीज इक्वेशन। क्या है बर्नौलीज इक्वेशन? बर्नौलीज इक्वेशन को डिस्कस करते हैं। बर्नौलीज इक्वेशन क्या कहते हैं? देखिए, बर्नौलीज इक्वेशन कहती है कि फॉर एन आइडियल फ्लूइड, फॉर एन आइडियल फ्लूइड, यानी किसी भी आइडियल फ्लूइड के लिए, फॉर एन आइडियल फ्लूइड द सम ऑफ, फॉर एन आइडियल फ्लूइड द सम ऑफ, फॉर एन आइडियल फ्लूइड द सम ऑफ pressure, kinetic energy per unit volume, and potential energy per unit volume is constant। मैं बेसिकली कहता हूं कि बर्नौलीज इक्वेशन क्या कहता है? बर्नौलीज इक्वेशन कहता है कि फॉर एन आइडियल फ्लूइड, किसी भी आइडियल फ्लूइड के लिए। अच्छा, पहले बात करें कि आइडियल फ्लूइड किसको कहते हैं? आइडियल फ्लूइड एक ऐसे फ्लूइड को कहते हैं जिसका, सबसे पहली बात, जिसका फ्लो लैमिनार हो, जो स्मूथली फ्लो करता हो। दूसरी बात, जो नॉन विस्कस हो। तीसरी बात, जिसकी टेम्परेचर थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द पाइप वो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। और चौथी बात, वो इरोटेशनल होना चाहिए, मतलब उसके मॉलिक्यूल्स अपने एक्सेस के रोटेट ना करें। तो इस किस्म के फ्लूइड को हम कहते हैं आइडियल फ्लूइड कहते हैं। तो उसी आइडियल फ्लूइड के लिए बर्नौलीज इक्वेशन कहती है, बर्नौलीज इक्वेशन उस आइडियल फ्लूइड में से सप्लाई होती है कि कहता है कि फॉर आइडियल फ्लूइड द सम यानी कि प्लस एडिशन ऑफ प्रेशर काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, यानी काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हमेशा क्या होगा? कांस्टेंट रहेगा। मतलब क्या कि कुछ ऐसा रहेगा, सम ऑफ प्रेशर प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल्स टू प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज कांस्टेंट। वो हमेशा क्या होगा? वो कांस्टेंट रहेगा। अब काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब होगा 1/2 रो v स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब होता है रो gh इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। हमेशा क्या होना चाहिए? वो कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब 1/2 रो v स्क्वायर होगा। कैसे होगा? वो इस तरीके से होगा। देखिए, काइनेटिक एनर्जी का क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी बराबर है 1/2 v स्क्वायर के। ओके, और यूनिट वॉल्यूम हम कह रहे हैं मतलब क्या होगा? डिवाइड बाय v वॉल्यूम, डिवाइड बाय v वॉल्यूम। और मास मान वॉल्यूम क्या होता है? डेंसिटी। तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब ये हो गया कि 1/2 मास मान वॉल्यूम का मतलब क्या है? डेंसिटी v स्क्वायर, यानी काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब होगा 1/2 v स्क्वायर। इसी तरीके से पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू mgh, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है, और पर यूनिट वॉल्यूम होता है अपॉन v। ओके, मास मान वॉल्यूम किसके बराबर होगा? डेंसिटी के बराबर होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब हो गया मास मान वॉल्यूम यानी कि डेंसिटी gh। पहले क्लास में है तो ये काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम मतलब 1/2 v स्क्वायर एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब हो गया रो gh। तो ये इससे आगे हमारे पास क्या फार्मूलाज आ गए। ठीक है। तो बर्नौलीज इक्वेशन कहती है कि सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड प्रेशर इज कांस्टेंट। लेकिन फ्लूइड कैसा होना चाहिए? आइडियल फ्लूइड होना चाहिए, नॉन विस्कस, इनकंप्रेसिबल, जिसका टेंपरेचर थ्रू आउट द लाइन सेम रहेगा, जिसमें रोटेशंस नहीं होंगी मॉलिक्यूल्स के अंदर, वो फ्लूइड हमारे पास क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा हमारे पास एक आइडियल फ्लूइड कहलाएगा। अब बर्नौलीज इक्वेशन को देखने की कोशिश करते हैं कि लेट से हमारे पास क्या है? हमारे पास एक पाइप आ रही है, ये हमारे पास एक पाइप आ रही है। ठीक है, और ये पाइप इस तरीके से एक आगे पे जा रही है ऐसे। ठीक है, ये पाइप आ रही है, पाइप इस तरीके से आगे पे जा रही है। यहाँ से
यहाँ से फ्लूइड का फ्लो हो रहा है, यदि यहाँ से फ्लूइड का फ्लो हो रहा है, ठीक है, और यहाँ से इसका क्या हो रहा है, एग्जिट हो रहा है, ठीक है। अब जहाँ से इसका फ्लूइड हो रहा है, यदि कि यहाँ से इसका फ्लूइड हो रहा है, तो इसका मतलब इसकी वेलोसिटी डायरेक्शन इस तरफ, ये वेलोसिटी ऐसे होगी, और इसका प्रेशर जो है वो इसी डायरेक्शन में होगा। ये प्रेशर कौन सा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ओके। और इस तरीके से क्या करेगा, ये कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, तो डिस्प्लेसमेंट को हम कह रहे हैं क्या, x, उसको x पे क्या कहते हैं, x का नाम दे रहे हैं, इसका नाम दे रहे हैं हम डेल्टा x। सिमिलरली अब यहाँ पे आके वो कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, तो उस डिस्प्लेसमेंट का नाम दे रहे हैं x, यानी कि हमारे पास आ गया x, और यहाँ से निकला इसका वेलोसिटी डायरेक्शन होगी, ठीक है। लेकिन यहाँ जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा वो कुछ इस तरफ लगेगा, अंदर की तरफ, ठीक हो गया। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर अंदर की तरफ लगेगा, ठीक है। और ये हमारे पास फिर कैसा है, आइडियल फ्लूइड है, ओके। ये अब इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे मॉलिक्यूल्स मोशन कर रहे हैं, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी भी चेंज आ रही है, और हाइट चेंज हो रही है, इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज आ रही है, ओके जी। तो काइनेटिक एनर्जी भी चेंज आ रही है और पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज आ रही है। सो अब हम इसकी डेरिवेशन ड्रा करने की कोशिश करते हैं, इसकी डेरिवेशन किस तरीके से ड्रा करते हैं, देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यानी अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहती है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये कहती है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहती है, ये कहती है कि डेल्टा W इज इक्वल्स टू डेल्टा काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ये कहता है हमारे पास क्या, इसको कहते हैं लोग, ये हमारा क्या है, ये कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहती है, ये कहती है कि चेंज इन वर्क इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ओके। ये कहता है हमारे पास क्या, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ओके जी। अच्छा इसको मैं ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 1, क्लियर। अब हम बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहले निकालने की कोशिश करेंगे इसके डेल्टा W की, किसकी बात करेंगे, डेल्टा W की टोटल वर्क, किसकी बात करेंगे, टोटल वर्क। अब हम टोटल वर्क निकालने की कोशिश करेंगे, आप ये टोटल वर्क निकालने की कोशिश करेंगे, तो टोटल वर्क कैसे निकालेंगे हम लोग, टोटल वर्क का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, कि टोटल वर्क बराबर होता है किसके, W1 प्लस W2, तो इसका मतलब क्या होगा, सबसे पहले हमें W1 निकालना होगा, सो here W1 वर्क का मतलब क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट यानी F, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू cos थीटा, याद है, यानी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट और cos थीटा, ओके जी। अच्छा अब यहाँ पे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू cos निकालना, हमारे पास cos थीटा आ रहा है, ओके। अब वो cos थीटा यानी कि जो हमारे पास cos थीटा आ रहा है, अब अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि हमारे पास क्या है, cos थीटा, अब हम एक चीज यहाँ पे नोट करते हैं, देखिए यहाँ पे प्रेशर भी इसी रास्ते पे है, मतलब फोर्स इसी रास्ते में, और डिस्प्लेसमेंट भी इसी रास्ते में होगा, वेलोसिटी भी इसी रास्ते में होगा, तो दोनों क्या है, पैरेलल है, दोनों जब एक ही लाइन पे आ रहे हैं, पैरेलल आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, इनके दरमियान जो एंगल है, जो थीटा है, वो क्या होगा, वो 0 डिग्री का होगा, किसका होगा, 0 डिग्री का होगा। और दूसरी बात हमें ये पता है कि क्या पता है कि फोर्स बराबर होगा प्रेशर इनटू एरिया, फोर्स बराबर होगा किसके, प्रेशर इनटू एरिया के बराबर होगा, क्योंकि प्रेशर बराबर है फोर्स पर एरिया के, तो एरिया डिवाइड करके क्या होगा, कितना होगा, तो फोर्स है, फोर्स बराबर होगा किसके, प्रेशर इनटू एरिया के बराबर होगा, ओके जी। तो फोर्स बराबर है किसके, प्रेशर इनटू एरिया के बराबर है, तो फोर्स के लिए हम क्या लिखेंगे, यानी कि यहाँ पे हमारे पास क्या, W1 इज इक्वल्स, अच्छा अब यहाँ हमारे पास है फोर्स, फोर्स किसके बराबर है, प्रेशर इनटू एरिया, ओके जी। तो प्रेशर इनटू एरिया, ये प्रेशर इनटू एरिया लिखेगा क्या, यहाँ पे हमारे पास आ रहा है ये फोर्स के लिए हम लिखेंगे प्रेशर इनटू एरिया इनटू डेल्टा x cos थीटा में बात क्या होगा, 0 डिग्री होगा, ओके जी, क्लियर। अच्छा अब यहाँ पे हमारे पास W1 इज इक्वल्स टू a इनटू थर्ड डायमेंशन, एरिया इनटू थर्ड डायमेंशन आती है, तो ये क्या हो जाएगा, ये वॉल्यूम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है। और p इनटू डेल्टा v cos 0 किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होता है, तो हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास आ रहा है P into डेल्टा V आ, क्या आ रहा है हमारे पास, P into डेल्टा V, यानी कि हमारे पास यानी कि ये बराबर हो गया ये किसके बराबर होगा, ये यानी कि cos 0 1 के बराबर है, और a डेल्टा x बराबर है किसके, डेल्टा V के। चूंकि हम इसमें नाम देने के बाद बस क्या है, ये P1 आ रहा है, क्या आ रहा है, P1 आ रहा है, ठीक है। तो P1 आ रहा है तो इसका नाम देंगे P1 क्योंकि W1 के लिए W1 आ रहा है, तो प्रेशर क्या होगा, P1 होगा, ठीक है। तो प्रेशर हमारे पास क्या हो गया, P1 हो गया, कोई प्रॉब्लम होनी भी नहीं चाहिए, ठीक है। अच्छा इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे डेल्टा V यानी कि वॉल्यूम किसके बराबर होगा, देखो हमें बात पता है डेंसिटी बराबर है किसके, मास अपॉन वॉल्यूम के,
ऐसे ही होगा, ठीक है। ये बराबर है मास अपॉन वॉल्यूम के बराबर होगा, तो डेल्टा के बाद क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन डिमांड होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डेल्टा p बराबर होगा रो अपॉन सॉरी डेल्टा m अपॉन रो, डेल्टा m अपॉन रो। तो डेल्टा p की जगह लिखेंगे w1 p1, डेल्टा p की जगह लिखेंगे डेल्टा m अपॉन रो, डेल्टा m अपॉन रो हम लिखेंगे, ठीक है। तो यहां पे हमारे पास क्या w1 आ गया। इसी तरीके से हम निकालेंगे w2, लेकिन नाउ हम निकालेंगे w2 इज इक्वल्स टू सेम फार्मूला, यानी कि f डॉट डेल्टा x डॉट cos अब थीटा, ठीक है। लेकिन अब यहां हम देखते हैं कि यहां पे दूसरी जगह पे, यानी यहां पे देखिएगा, यहां पे वॉल्यूम किस तरफ है, मतलब डिस्प्लेसमेंट u1 और प्रेशर u1 मतलब फोर्स u1। तो डिस्प्लेसमेंट u फोर्स u दोनों क्या अपोजिट है, यानी कि इस तरीके से चल रहा है। तो इन दोनों के दरमियान एंगल होगा कितना होगा, 180 डिग्री का होगा। कितना होगा, 180 डिग्री का। तो इसका मतलब यहां पर क्वांटिटी होगा हमारे पास ये w2 इज इक्वल्स टू f और सेम वही कहानी कि f बराबर है किसके, f बराबर है p into a, f की जगह लिखिए p2 और p2 और a और यहां पे आएगा हमारे पास क्या, डेल्टा x, ओके। और cos वो थीटा की जगह क्या करेंगे, 180, और cos की वैल्यू किसके बराबर होता है, माइनस मान के। तो w2 इज इक्वल्स टू ये माइनस आ गया इसका cos 180 का, ठीक है। और ये आएगा हमारे पास, अब यहां पे हमारे पास क्या आ गया, p2 आ गया, और a और डेल्टा x किसके बराबर है, ये डेल्टा b के बराबर है। कोई मसला हमें भी नहीं चाहिए। हम डेल्टा b बराबर है, पैसे निकालने हमने ऊपर की थी डेल्टा m अपॉन रो, ये किसके बराबर है, डेल्टा m अपॉन रो। ये w2 इज इक्वल्स टू माइनस p2 डेल्टा m अपॉन रो, क्लियर। ये आ गया हमारे पास क्या, w2, ओके। अब निकालेंगे क्या, हमारे पास क्या आ रही है, हमारे पास आ रही है टोटल वर्क। अब हमें टोटल वर्क निकालना है नाउ। हमें क्या निकालना है, टोटल वर्क, यानी कि डेल्टा w बराबर है इसके टोटल वर्क w1 प्लस w2 के बराबर होगा। अब डेल्टा w इज इक्वल टू w1 बराबर है इसके p1 डेल्टा m अपॉन रो, p1 डेल्टा m अपॉन रो और प्लस w2 किसके बराबर है, w2 बराबर है माइनस, तो ये प्लस में माइनस माइनस प्लस में माइनस p2 डेल्टा m अपॉन रो, यानी कि p2 डेल्टा m अपॉन रो। तो कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए, ठीक है। अच्छा यहां पे एक और चीज देते हैं, हमारे पास यहां पे डेल्टा m अपॉन रो दोनों में कॉमन है, तो डेल्टा m अपॉन रो को हम बाहर निकालेंगे, डेल्टा w इज इक्वल टू डेल्टा m अपॉन रो बाहर आ गया, यहां पे रहेगा p1 माइनस p2। तो कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए। इसको मिला दीजिए इक्वेशन नंबर a, यहां हमारे पास क्या, डेल्टा w आ गया। अब हम निकालेंगे क्या, चेंज काइनेटिक एनर्जी, डेल्टा काइनेटिक एनर्जी, ओके। अब हम चेंज काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, तो डेल्टा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हमें पता है, क्या होता है, मोमेंट पर यूज करें। लेकिन चेंज निकालना है, चेंज किसके बराबर होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, यानी यहां पे हमारे पास होगा फाइनल माइनस इनिशियल होगा। तो अब फाइनल यानी कि काइनेटिक एनर्जी फाइनल ke फाइनल माइनस ke इनिशियल, ke फाइनल माइनस ke इनिशियल, ओके जी। अब ke फाइनल माइनस ke इनिशियल आ गया। अब यहां पे हमारे पास आ गया डेल्टा ke इज इक्वल टू के फाइनल मतलब 1.2 m v अब m v स्क्वायर होगा, यहां पे v क्या होगा, v1 का स्क्वायर होगा, और फिर फाइनल है तो v2 का स्क्वायर होगा, और ये आएगा हमारे पास डेल्टा m v2 का स्क्वायर माइनस सिमिलरली यहां पे आएगा हमारे पास 1.2 डेल्टा m v1 का स्क्वायर। कोई कंफ्यूजन होनी भी नहीं चाहिए, ठीक है। ये आगे हमारे पास क्या, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इसको क्या नाम दें, क्वेश्चन नंबर बी। उसी तरीके से अब हम बात करेंगे हमारे पास क्या है, अब हमारे पास आ रहा है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, हमें पता है इसका वही फार्मूला क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। पोटेंशियल एनर्जी फाइनल है डेल्टा p इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी फाइनल इसके बराबर होगा mgh2 माइनस mgh1 के बराबर होगा, ओके। क्या किया गया, इसको मिला दिया इक्वेशन नंबर सी। हम क्या करेंगे, पुट इक्वेशन a, b एंड c और c को इन 1, इसको सबको पुट करेंगे यहां पे इक्वेशन नंबर 1 में। 1 कौन सा हमारे पास इक्वेशन, ये वाला, ये बन जाएगा हमारे पास क्या, डेल्टा w की जगह उसकी वैल्यू, डेल्टा काइनेटिक एनर्जी की जगह उसकी वैल्यू, और डेल्टा पोटेंशियल एनर्जी की जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे हम। तो अब यहां पे हमारे पास बन जाएगा डेल्टा w इज इक्वल्स टू, अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या मतलब है, सॉरी यानी कि डेल्टा w की जगह उसकी वैल्यू की जो हमारे पास क्या आएगी, डेल्टा m अपॉन 2 क्या आएगी
डेल्टा एन अपॉन रो इनटू P1 माइनस P2 अपॉन रो, ठीक है। अब इज इक्वल्स टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, टोटल चेंज निकालनी है 1.2 डेल्टा एन V1 का स्क्वायर माइनस 1/2 डेल्टा एन V2 का स्क्वायर। इस तरीके से हमारे पास क्या होगा, V इसके प्लस MgH2, सही है, नहीं है इसको डेल्टा एन भी तो मास चेंज हो रहा है, ओके। तो इसको हम डेल्टा एन का नाम देंगे, तो ये हमारे पास आएगा डेल्टा एन और यहाँ भी आएगा हमारे पास डेल्टा एन और यहाँ भी आएगा MgH2 माइनस डेल्टा MgH1, ओके जी। तो आप यहाँ पे हमारे पास काफी क्लियर है इक्वेशन बना है, ठीक है। अब आप यहाँ पे एक चीज और चीज देखें, अब आप एक चीज देखें कि इन सब में डेल्टा एन कॉमन है, तो डेल्टा एन को कॉमन निकालें, तो डेल्टा एन अपॉन रो इज इक्वल टू P1 माइनस P2 इज इक्वल टू डेल्टा एन सबसे बाहर निकाल लेंगे, तो डेल्टा एन और कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा 1/2 V1 का स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 1/2 V2 का स्क्वायर प्लस डेल्टा चला गया तो GH2 और माइनस डेल्टा चला गया तो GH1, क्लियर। अब डेल्टा का डेल्टा से क्या होगा, कैंसिल, तो यहाँ निकाला जाएगा हमारे पास P1 माइनस P2 और रो डिवाइड का मतलब क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारे पास 1/2 रो V1 का स्क्वायर माइनस 1/2 रो V2 का स्क्वायर प्लस रो GH2 माइनस रो GH1। कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। अब सारे 1 बाय टर्म्स को एक जगह पे और 2 बाय टर्म्स को दूसरी जगह पे शिफ्ट करेंगे, कैसे, ये यानी कि हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास आ गया क्या, ओ सॉरी, ये आ गया हमारे पास 2 और यहाँ आएगा 1, ये 2 होगा और यहाँ आएगा 1, क्योंकि अनकंडीशनल, तो 2 माइनस 1 हो गया, ओके। अच्छा ये आ गया हमारे पास, यहाँ पे आएगा हमारे पास क्या 2 और ये आएगा 1, ठीक है। 1 वाले पास लेके जाएगा, तो ये माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा और ये माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा और ये वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, तो P1 प्लस 1/2 रो V1 का स्क्वायर प्लस रो GH1 इज इक्वल्स टू P2 प्लस 1/2 रो V2 का स्क्वायर प्लस रो GH2। अब आप देखें इनिशियल प्रेशर, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल्स टू फाइनल प्रेशर, फाइनल काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो दोनों क्या है, सेम है, इनिशियल और फाइनल क्या है, सेम है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, इट मींस, इसका मतलब ये हुआ कि इनका इंडिविजुअल का सम जो है क्या चेंज नहीं हो रहा, इनिशियल फाइनल बराबर है, मतलब क्या है, कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रेशर प्लस 1/2 रो V स्क्वायर प्लस रो GH, ये किसके बराबर है, ये कांस्टेंट है, क्या चल रहा है, कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट चल रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारे पास कहलाता है बर्नौलीज इक्वेशन। ये क्या कहलाता है, बर्नौलीज इक्वेशन। ये इनिशियल सब ऑफ प्रेशर एंड एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम और एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू फाइनल प्रेशर प्लस प्रेशर एंड काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है, ठीक है। तो ये बर्नौलीज इक्वेशन है जो किसी भी आइडियल फ्लूइड पे अप्लाई होगा। ये कोई भी आइडियल फ्लूइड पे अप्लाई होगा। आइडियल फ्लूइड यानी कि इनकम्प्रेसिबल, नॉन विस्कस, टेंपरेचर ड्रॉप इन लाइन सेम रहेगा, जिसके मॉलिक्यूल्स में रोटेशन नहीं होगी, ठीक है, तो उसको हम इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड कहेंगे। और उसी इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए बर्नौलीज इक्वेशन अप्लाई होती है और बर्नौलीज इक्वेशन को इस तरीके से हम क्या करते हैं, प्रूव करते हैं ड्राइव करते हैं। प्यारे क्लास में क्या है, कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक हो गया, थैंक यू।